जब मोदी जी के ही नाम पर चुनाव लड़ना था तो किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा कर देती पार्टी, इस स्थानीय कार्यकर्ता को, वो चुनाव लड़ लेता, चुनाव जीत जाता। लेकिन इस तरह की सोच बाहरी को ला करके बार बार, और बाहरी आते हैं वो बाहरी बक्सर के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जीत करके वो चले जाते हैं। और हम लोग लगे कि सब लोगों का एक राय हुआ कि नहीं, आनंद मिश्रा जी को समर्थन देना चाहिए, और आज हम लोगों ने विधिवत इसकी घोषणा की। इसमें क्या भाई वो है, हमारे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग अपने अपने। मिथिलेश तिवारी कार्यकर्ता हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं, गोपालगंज क्षेत्र में अपना जा कर के वो चुनाव लड़ें। वो विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं। एक विधानसभा चुनाव हारा हुआ व्यक्ति लोकसभा के लिए कहीं से कम्पिटेड नहीं है, और ऐसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके पार्टी ने भेजा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष यहाँ पे देख सकते हैं कि राणा प्रताप जी है, जो कि बक्सर के राजनीति में कहा जाए तो एक अलग मिसाल देखने को मिल रहा है। बक्सर का राजनीति ही कुछ अलग हो गया है, अलग नजरिए से चल रहा है, जहाँ पे कहा जाता है कि सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, और निर्दल के साथ देख सकते हैं कि दल वाले भी दमखम से है यहाँ पे। और ये दल वाले लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि IPS आनंद मिश्रा के साथ ये लोग क्यों आ रहे हैं, और बक्सर के साथ ही अपने पार्टी के साथ भी जा सकते थे, पर ये पूर्व IPS आनंद मिश्रा के साथ किस तरीके से दमखम के साथ यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने के लिए, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी भाजपा के नेता राणा प्रताप जी अभी हमारे साथ है। पहले तो आपका स्वागत करना चाहेंगे सर। धन्यवाद। बक्सर के राजनीति में एक अलग सा मिसाल देखने को मिल रहा है, जो कि बक्सर के खुद के भाजपा के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, वो आज बक्सर के निर्दल पार्टी के साथ क्यों समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हम लोग आज जो आनंद मिश्रा जी प्रत्याशी हैं, IPS BRS लेकर के आए हैं जनसेवा की भावना से। एक होता है कि कोई आदमी रिटायर होने के बाद आता है, तो रिटायर होने के बाद आता है तो समझ में आती है बात कि भाई वो रिटायर होकर के आए हैं। लेकिन जो आदमी पूरा जीवन अभी सर्विस का पूरा लाइफ रहते हुए VRS लेकर के जो आदमी जनभावना की भावना से, जनसेवा की भावना से राजनीति में आया हो, निसंदेह रूप से वह व्यक्ति आदरणीय है, वह व्यक्ति सम्मानित है, और वैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और वैसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। इस व्यू से हम लोगों ने समर्थन किया कि 10 सालों में बक्सर का विकास नहीं हुआ। 10 सालों में बक्सर का विकास नहीं हुआ, तभी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। जब 10 सालों में अगर बात किया जाए तो उस समय आप जिला अध्यक्ष भी रहा करते थे, तो क्या उस टाइम आपको अपने पार्टी से विरोध नहीं कर पाए? जिलाध्यक्ष जब कोई होता है तो उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक मर्यादा होती है। जिलाध्यक्ष पार्टी के बियॉन्ड नहीं जा पाता है, और हमने हर बार हर मुद्दे पर अपने माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी चौबे जी हैं, उनको हमने हमेशा नोक किया है कई मुद्दों पे विकास संबंधी, चाहे वो बक्सर का शहरी क्षेत्र का विकास हो या ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। विकास के क्रम में ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे ऐसे कार्य हैं जो आज रुके पड़े हैं बक्सर के अंदर, जिनको लेकर के बात किया जाए सर, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी का समर्थक करने के जगह पे आनंद मिश्रा का समर्थक करने राणा प्रताप खुद पहुंचे हुए अपने टीम के साथ। हम लोग ये लंबी वार्ता हो रही थी, और हम लोग लगे कि सब लोगों का एक राय हुआ कि नहीं, आनंद मिश्रा जी को समर्थन देना चाहिए, और आज हम लोगों ने विधिवत इसकी घोषणा की। इसमें क्या भाई वो है, हमारे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग अपने अपने। क्या ये भी तो नहीं ना लगता है कि अगर मोदी जी का भाषण सुनकर फिर उसके बाद आप लोग दल बदल दें? मोदी जी के ही साथ हैं हम लोग, मोदी जी से अलग नहीं हैं। मोदी जी से अलग होने की तो बात ही नहीं है। यहाँ बात है कि हो सकता है गलती से कोई प्रत्याशी आ गया है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग आनंद मिश्रा को भेज रहे हैं यहाँ से जिता करके। क्या लगता है मिथिलेश तिवारी से कोई खुन्नस दुश्मनी तो नहीं? मिथिलेश तिवारी कार्यकर्ता हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं, गोपालगंज क्षेत्र में अपना जा कर के वो चुनाव लड़ें। वो विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं। एक विधानसभा चुनाव हारा हुआ व्यक्ति लोकसभा के लिए कहीं से कम्पिटेड नहीं है, और ऐसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके पार्टी ने भेजा है।
क्या लगता है कि तो भाजपा के लिए ये सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, सारे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कि इन पार्टियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, बक्सर के लिए खास करके, कि सौभाग्य की बात है कि जो इतने सारे कार्यकर्ता हैं जिनके पास खूबियाँ होती हैं चुनावी में और अपना चुनाव में पूरा अपना राजनीति में जिंदगी त्याग देते हैं, उन लोगों को आज टिकट नहीं मिल पा रहा है? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यह इस तपोभूमि का दुर्भाग्य है। जिस तपोभूमि पे, जिस स्थान पे महर्षि विश्वामित्र ने साधना करके इसकी महत्ता को पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलाया था, आज उस तपोभूमि से कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सके। जब मोदी जी के ही नाम पर चुनाव लड़ना था तो किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा कर देती पार्टी, स्थानीय कार्यकर्ता को, वो चुनाव लड़ लेता, चुनाव जीत जाता। लेकिन इस तरह की सोच बाहरी को ला करके बार बार, और बाहरी आते हैं वो बाहरी बक्सर के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जीत करके वो चले जाते हैं। तो विकास उसी तरह बाकी रहा, बाधा रहती है, विकास में बाधा उसी तरह खड़ा आज बक्सर। इसी वजह से आज बक्सर में भाजपा बदला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात किया जाए 6 विधानसभा में भाजपा कहीं से भी चुनाव नहीं निकल पाती। नहीं, आज 6 विधानसभा जो है भाजपा से मुक्त है। उसके पीछे क्या रीजन है भाई? इसको भारतीय जनता पार्टी को इसका मंथन कर, कि जब 14 में आए थे अपनी चौबे जी, तो उस समय 6 एनडीए का सीट था बक्सर, और आज एक भी सीट नहीं है। इस पर मंथन करना चाहिए पार्टी को। तो हम लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में यह भी देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी के दल बदलते हैं लोग, तो कहते हैं कि वहाँ पे गए हैं तो कुछ अपने फायदा के लिए गए। क्या राणा प्रताप भी अपने फायदा के लिए गए हैं कि अपने नुकसान के लिए? स्वतंत्र प्रत्याशी के साथ जाना एक निष्ठावान कार्यकर्ता का, चाहे इसमें जो भी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद भगत जी भी हैं, बजरंगी तिवारी जी, मनोज सिंह जी, शिवचंद्र सिंह जी, दयाशंकर तिवारी, उमाशंकर पांडे जी, विश्वामित्र सिंह जी, मनोज सिंह जी। किसी स्वतंत्र कार्यकर्ता के साथ जाना, उसमें फायदे की बात कहाँ? हमने तो ये लाभ और हानि को जोड़ करके कार्यकर्ता राजनीति नहीं करता है। जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होता है वो समाज सेवा की भावना से जाता है, वो लाभ और हानि पर विचार नहीं करता है। ये बक्सर का है कि क्या लाभ और क्या हानि है, हम पहले इनसे देखना चाहेंगे। और अभी हमारे साथ गार्जियन तुल्य बहुत सारे लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग बात करेंगे। ये भी पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज जो आप आनंद मिश्रा के साथ जिस तरह दमखम से आप लोगों के सारे टीम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का मांग यह था कि हम लोग का स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, ताकि बक्सर में जो मोदी जी की जो ये विजन है उसमें हम लोग सफल रहे। मोदी जी जो देते हैं, लेकिन हमारे चौधरी चौबे जी और ये मिथिलेश तिवारी जी जो आए हैं, कभी भी यहाँ पर क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। यहाँ बूथ कमेटी से लेकर या कोई भी कमेटी को हम लोगों ने सरियाया है, कचकता सरियाया है। चुनाव लड़ने के लिए यहाँ देखे कि चले आए, और चुनाव लड़कर यहाँ जाएंगे और फिर वो प्रत्याशी के मुँह देखता रहेंगे हम कि यहाँ पर विकास कैसे होगा। चौबे जी विकास है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष 1 नंबर जो मजबूत था, जो कि अतोनी चौबे सांसद ही नहीं, मंत्री रहते हुए भी उनका टिकट कटवा दिया। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो कहा जाता है, भोजपुरी में कहावत है कि नयका 9 दिन और पुरनका 100 दिन। तो क्या लग रहा है कि अब नयका जो 9 दिन रहेगा कि पुरनका 100 दिन रहेगा? हम तो रहेंगे ही, पुराना तो रहेगा ही। यहाँ जाने वाला कोई नहीं है। आपके दृष्टि से भले हम भाजपा के आज जो मिथिलेश तिवारी को समर्थन नहीं करते हैं, इसका मतलब नहीं कि भाजपा छोड़ दिया। भाजपा छोड़े नहीं है, भाजपा दिल से हम लोग का भाजपा ही हैं, दिल से भाजपा ही हैं। लेकिन प्रत्याशी के विरोध में हम लोग, प्रत्याशियों से आप लोगों को, हाँ, आप लोग प्रत्याशी से, जो कि प्रत्याशी मिलना चाहिए था। अगर हम लोग बात किया जाए बक्सर में, तो प्रत्याशी जो खोज रहे थे बक्सर के, इस बार कहा गया था लोकल प्लस वोकल, और बक्सर में किस तरीके से ठगा गया था भाजपा के द्वारा। बार बार इस तरीके से किया जाता है कि भाजपा के द्वारा बक्सर से प्रत्याशी, अगर लोकसभा का बात किया जाए तो वो बक्सर का उम्मीदवार नहीं दिया जाता है। अदर पार्टी का भी बात करते हैं तो इस तरीके से बक्सर के राजनीति में हमेशा उछाल कुछ ना कुछ आता है, और बक्सर के राजनीति में कुछ ना कुछ नया देखा जाता है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे जनता सिटी। धन्यवाद।